Hello students, now our next topic is human respiratory system. Students, वो सिस्टम जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ह्यूमन बींग्स में करने में हेल्प करता है उसको कहते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो मैंने डायग्राम ड्रा कर दी है मैं आपको पार्ट्स एक्सप्लेन कर दूंगा वन बाय वन। तो सबसे पहला पार्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का है नोज। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि नोज इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट हैज टू होल्स, दो होल्स हैं इसमें, उनको बोलेंगे नॉस्ट्रिल्स, यानी कि इट हैज टू होल्स नोन एज नॉस्ट्रिल्स। नो नॉस्ट्रिल, आफ्टर नॉस्ट्रिल्स देयर इज नेजल कैविटी और नेजल पैसेज। नेजल कैविटी or nasal passage. No students, in nasal cavity or nasal passage there are hairs. आपको पता है कि आपके नोज में हेयर्स होते हैं एंड म्यूकस, उसमें म्यूकस होता है और हेयर्स होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेयर्स एंड म्यूकस? द हेयर्स prevent the foreign particles or the pathogens to enter into the nose. वो नोज में उनको इंटर नहीं होने देते हैं। कौन से? जो डिजीज काजिंग माइक्रोब्स होते हैं। जब हम एयर को इनहेल करते हैं थ्रू नोज तो हमारे हेयर्स क्या करते हैं, हमें हार्मफुल बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह यानी कि पैथोजन से बचाते हैं। और म्यूकस जो है वो मॉइस्चन करती है ताकि एयर की पासेज इजी हो जाए। ये आ गया हमारे पास नोज। नोज इज दी, आपने लिखना है नोज इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ respiratory system. It has two holes called nostrils. Behind the nostrils there is nasal cavity or nasal passage. In nasal passage hairs and mucus are present which help us to prevent the passage of pathogens inside the body. Pathogens को inside the body नहीं जाना। ये आ गया, मैंने लिखा है बक्कल कैविटी और ये मैंने लिखा है नेजल कैविटी, यानी कि नेजल कैविटी ऊपर है और बक्कल कैविटी नीचे। इन दोनों के बीच मैंने ये बना दिया बोनी पैलेट, यानी कि द नेजल कैविटी या नेजल पैसेज इज सेपरेटेड फ्रॉम द बक्कल कैविटी बाय अ स्ट्रॉन्ग बोनी पैलेट। बोनी पैलेट से ये क्या होता है, ये वाला पार्ट जो है एक दूसरे से क्या है, सेपरेट है। ओके, नो नेक्स्ट सेकंड पार्ट इज फेरिंग्स। जो नोज से लेके विंड पाइप तक एयर को लेके जाता है वो कौन सा है, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स जो है ये क्या करता है, पैसेज ऑफ एयर फ्रॉम नेसल कैविटी टू ट्रैकिया लेके जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नो थर्ड पार्ट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया इज आल्सो नोन एज विंड पाइप। ट्रैकिया इज आल्सो नोन एज विंड पाइप। तो स्टूडेंट्स ये ट्रैकिया है आपके सामने, इसको विंड पाइप कहते हैं। तो इसके ऊपर वाले पार्ट को मैंने लिखा है लैरिंग्स, यानी कि अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड लैरिंग्स। लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। क्यों कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं कि इसमें वोकल कार्ड्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, वोकल कार्ड्स होते हैं जो वॉइस प्रोड्यूस यानी कि ट्यूनिंग में हेल्प करते हैं। इसको एडेम एप्पल भी बोला जाता है। लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज एडेम्स एप्पल। ओके, तो ये जो है लैरिंग्स इज द अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया। इट इज नोन एज वॉइस बॉक्स। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स वोकल कार्ड्स विच प्रोड्यूस साउंड। ये साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। The trachea is provided with cartilaginous rings. ये जो मैंने ऐसे बना के ये बीच ऐसे बना दिए, ये क्या है, ये है cartilaginous rings. Cartilaginous rings cartilage की बनी होती हैं। What is the function of cartilaginous rings in trachea? ये उनकी कोलैप्सिंग जो वॉल ऑफ ट्रैकिया है वो एक दूसरे के साथ कोलैप्स ना कर जाए, हमारी एयर की सप्लाई शट ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये कैर्टिलेजिनस रिंग्स हेल्प करती हैं। यानी कि ट्रैकिया इज गार्डेड बाय द कैर्टिलेजिनस रिंग्स व्हिच प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग ऑफ वॉल ऑफ ट्रैकिया, जो इसकी वॉल कोलैप्सिंग में
हेल्प करती है। उसके बाद आ गया ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई क्या होते हैं? व्हेन ट्रैकिया रीच नियर द लंग्स, ट्रैकिया जब लंग्स के पास पहुंचता है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इट गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। दीज टू पार्ट्स आर नोन एज ब्रोंकाई, यानी कि ब्रांचेस ऑफ ट्रैकिया आर नोन एज ब्रोंकाई। ब्रोंकस भी सिंगुलर ब्रोंकस बोलेंगे, प्लूरल ब्रोंकाई बोलेंगे। जो ब्रोंकाई होते हैं, लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में इंटर करता है और राइट ब्रोंकाई जो है वो राइट लंग में इंटर करता है। जैसे ही ब्रोंकाई इंटर करते हैं लंग्स में, एज ब्रोंकाई इंटर्स इनटू द लंग्स, they are further divided into subtypes and subtypes. That subtypes of bronchus, the further branching of bronchus are known as bronchioles, and further bronchioles are divided into air sacs या alveoli. Further bronchioles are get divided into bronchioles or alveoli. तो alveoli is the site where exchange of gases takes place. ये आ गया जो ऊपर। अब ये है लंग्स। तो लंग्स जो है पेयर ऑफ लंग्स होते हैं जो प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस है। पहले ही पढ़ा चुका हूं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में। जो प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस है, दे आर लंग्स। दे आर पेयर ऑफ लंग्स दैट आर प्रेजेंट इन, ये मैंने इधर लिखा होगा कहीं, कौन सी कैविटी है ये? थोरेसिक कैविटी। ये थोरेसिक कैविटी, ये वाली ऊपर वाली थोरैक्स होता है, ये एब्डोमेन होता है, ये थोरेसिक कैविटी में यानी कि चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है। ये कवर्ड होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो रिब्स होते हैं, रिब केज ने इनको कवर किया होता है जो इनको प्रिवेंट करता है ओटर शॉक से, ओटर शॉक से प्रिवेंट करता है किसको? लंग्स। अगर लंग को स्ट्रक्चरली देखा जाए तो ईच लंग कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स। आउटर लेयर इज नोन एज पेरिटेल लेयर एंड इनर लेयर इज नोन एज वाइसरल लेयर। आउटर पेरिटेल एंड इनर वाइसरल, these both collectively form a term pleura. Pleura is the outer covering of the lungs. Lungs की outer covering को क्या कहते हैं? Pleura. Now, in between the outer and inner membrane, there is a space. Hollow space मिल रहा है. This is known as pleural cavity. It is always filled with a fluid. मैंने आपको बोला है कि exchange of gases के लिए fluid बहुत जरूरी है. तो ये always covered, filled with fluid, pleural fluid. It is filled with a fluid, pleural fluid, which help in exchange of gases. Now students, both the lungs rest on the diaphragm. ये जो है ये diaphragm है जिस पे रेस्ट करते हैं। एक बात बता दूं, जो मैंने लेफ्ट लंग बनाया है वो राइट लंग से थोड़ा स्मॉलर बनाया है, तो ये स्मॉलर होता है। आपने लिखना है द लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन द राइट लंग। व्हाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द हार्ट। कैडियम जो होता है, हार्ट जो प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से जो हमारा लेफ्ट लंग है इट इज समवट स्मॉलर टू द राइट लंग। इट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब मैं इसका एक ट्री वाली डायग्राम या फिर आप बना के बता दूंगा कि कैसे कैसे एयर इंटर करती है, वो मैं अभी आपको बना के बता देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया जितने पार्ट्स हैं। अब पार्ट्स में सबसे पहले एयर आएगी नोज में, नोज से जाएगी नेजल पासेज में, नेजल पासेज से जाएगी फेरिंग्स में, फेरिंग्स से जाएगी लैरिंग्स में, लैरिंग्स से जाएगी ट्रैकिया में, ट्रैकिया से जाएगी ब्रोंकस में, ब्रोंकाई लिख दो, ब्रोंकाई से जाएगी लंग्स में, सॉरी ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से जाएगी एयर सैक्स या फिर एल्वियोलाई। ये जो पार्ट हैं ये दोनों, ये कहाँ होते हैं? इनसाइड दी लंग्स। ये कहाँ पे होते हैं? लंग्स के अंदर। ये है हमारे पास इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है? इनटेक ऑफ एयर फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। आउटर एनवायरनमेंट से हवा को लंग्स तक लेके जाने के प्रोसेस को कहते हैं इंस्पिरेशन। और एक्सपीरेशन उल्टा, यहां से एयर सैक से एयर जाएगी ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से लैरिंग्स में, लैरिंग से फेरिंग्स में, फेरिंग से नेजल पासेज में, नेजल पासेज से नॉस्ट्रिल से आउटसाइड। ये हो गया हमारे पास इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन होता है
प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, फ्रेश एयर को इनटेक करने के प्रोसेस को कहते हैं इंस्पिरेशन, और एक्सपल्शन ऑफ फोल एयर उसको कहते हैं एक्सपीरेशन. व्हाट इज फ्रेश एयर? एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन इज नोन एज फ्रेश एयर एंड एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज फोल एयर. ये हो गया क्लियर स्टूडेंट्स. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. स्टूडेंट्स ये डायग्राम आपको पता है कि 60% मार्क्स देती है, यानी कि अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर की आपकी डायग्राम होगी. इसलिए कोशिश करो, ट्राई करो कि आपकी डायग्राम बेस्ट हो, क्योंकि आपको 3 नंबर यहां से मिल जाएंगे. उसके बाद पूरी थ्योरी के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. तो थ्योरी पे भी स्ट्रेस देनी है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस आपने डायग्रामेटिक पोर्शन पे देनी है बायो में. ओके स्टूडेंट्स.